जिला कलेक्टर कार्यालय में आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं सभी अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में आज निर्णय लिया गया कि कृषि उपज मंडी को पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। साथ ही जिले में हेयर सैलून को खोलने के लिए सप्ताह में 3 दिन की अनुमति दी जाएगी। सारी जानकारी कुछ ही देर में प्रशासन जारी करने वाला है। नहीं, लॉकडाउन के बाद जब ये दौर आया कि हमें अपने जीवन को सामान्य प्रक्रिया की ओर ले जाना है, तो देश भर में उस दौर के प्रथम चरण की ओर बढ़ने का क्रम है। सामान्यतः सारा देश 8 तारीख के बाद होटल और रेस्टोरेंट सहित कई चीज़ों पर आगे बढ़ेगा। तृतीय चरण पर भी चर्चा हुई कि कब से स्कूल प्रारंभ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मगर सामान्य रूप से चूँकि नीमच ज़िले में जावत के कारण और कुछ नंबर ऑफ केसेस बढ़े हुए हैं, इसके कारण जावत अभी हाई अलर्ट पर है। उसके कारण नीमच में भी कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित किया है और कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है अभी। इसीलिए सभी ने बैठकर निर्णय लिया है कि जो प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नॉर्म्स हैं, उस अनुरूप नीमच के व्यापार को कैसे प्रारंभ रखते हुए और ज़िले को न्यूनतम कष्ट हो, ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नीमच के व्यापारिक एसोसिएशन से ही सुझाव लेकर उन सुझावों को अमल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की गाइडलाइन अनुसार राहत दी जाएगी और हम देखते हैं राहत की अब बहुत लोगों को चाह है और जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। और आज हमने आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया है कि जो व्यापारी संगठन तय कर दे कि 3-3 दिन कौन सी दुकानें खुली रहेगी, उन दुकानों पर फ्लेक्स लगाकर और उनको अपना काम हम चालू करेंगे और जल्दी ही 8 तारीख बाद हम सभी दुकानों को खुलवाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बाज़ार खुले, लोग व्यापार व्यवसाय करें और अपने कोरोना के बीच में दूरी मेंटेन रखें, मुंह पे मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, दुकान के बाहर सैनिटाइज रखें और नहीं हो तो साबुन का घोल का पानी रखकर और हम कहीं न कहीं कोरोना से बचें। हम देखते हैं नीमच नगर पालिका क्षेत्र धीरे धीरे जितने क्वारंटाइन एरिया हैं वो मुक्त होते जा रहे हैं। आज भी हमने 2 मुक्त किए हैं। हमने ये भी विचार किया है कि जहाँ क्वारंटाइन एरिया है और वो उस इलाके में यदि 21 दिन किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है तो उसको छोटा भी किया जा सकता है। कुछ प्रस्ताव हमने आज पास करके शासन को भेजे हैं। शासन उन प्रस्तावों को लेगा और निश्चित ही हमारे विचार को उससे सहमत होगा। हमने मंडी को लेकर सभी व्यापारी सभी प्रकार की जिन्स मंडी में लेके आए, उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं हो। जो हम मालों को काम धंधा नहीं मिला है, जिन गरीबों को काम धंधा नहीं मिला है, उनको हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब खाद्यान्न भेज रहे हैं और जिलाधीश से कहा है हमने कि खाद्यान्न जिन हमालों को जो पोचा फैलने वाली बहनें हैं या कोई गरीब है तो उनको समय समय पर उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश शासन ने जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो स्थानीय प्रशासन का क्या नजरिया है, किस तरीके से उसको? नहीं, स्थानीय प्रशासन मध्य प्रदेश शासन के नियमों का पूर्णतः पालन करेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य भी लोग जाएंगे और हम चाहते हैं कि कोई किसी के यहाँ जाता है, केवल ये उस समय के लिए रोक था कि मंडी में कोई माल लेके नहीं आए, क्योंकि हमने समर्थन मूल्य में यहाँ अच्छा पैसा देकर किसानों का माल खरीदा है। हम तो ये चाहते हैं लोग सब दूर आए जाए, सामान्य जिंदगी जिए, कोरोना के से बचने के लिए नियमों का पालन करें। गाइडलाइन बहुत साफ है। 25% बड़े बाजारों में 25% बाई रोटेशन दुकानें चलाई है। फिर हम सब ने कहा बड़े व्यापारी प्रतिनिधियों के कारण कि 33% तक हम अभी परमिट करेंगे और मुख्यमंत्री जी से 100 की चिट्ठी बनाकर सर्वानुमति से भेज दी कि अब नीमच में चूँकि कोई खास पेशेंट नहीं है तो उसको पूरा खोल के पूरा बाजार खोलना शुरू करना चाहिए, बाई रोटेशन हाल करने के लिए। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में आज लॉकडाउन 5 के गाइडलाइन के अनुसार आज कुछ प्रमुख निर्णय हुए हैं, जिसमें से ये डिसीजन हुआ है कि जो नीमच नगर पालिका का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार यहाँ पे 25% दुकानें खोलने का निर्देश हुआ है। इसी के परिपालन में समिति ने ये डिसीजन लिया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें एवं रहवासी परिसर की दुकानें, स्टैंड अलोन शॉप्स, ये सारी खुली रहेंगी सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को अभी 3 दिन का एलोकेशन किया गया है, जिसमें से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अतिरिक्त नीमच मंडी को सारी चीज़ के लिए खोल दिया गया है, तो नीमच मंडी सारी चीज़ के लिए खुल गई है
सब्ज़ी मंडी को उसके पुराने क्षेत्र में लौटा दिया जाएगा, बिकॉज जहाँ पे सब्ज़ी मंडी चल रही है अभी वो स्कूल प्रांगण में है और 8 तारीख से वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इस कारण से सब्ज़ी मंडी को हम पुनः पुरानी व्यवस्था में लेके जा रहे हैं। उसमें से एक व्यवस्था हमने ये की है कि जो थोक का काम है वो सुबह 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रिटेल का काम करेगा। इसकी समस्त जिम्मेवारी सब्ज़ी मंडी के अध्यक्ष और उनके सचिव ने ली है कि वो रिटेल के व्यापारियों का जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको पालन कराते हुए वहाँ पे वितरण कराएंगे। जावद नगर परिषद के लिए हमने अलग से व्यवस्था बनाई है। जावद कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में जो भी आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाईज होगी वो प्रशासन करेगा। वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ ये दिया है कि बफर जोन में अब जो है 8 से 10 का दूध और साथ ही साथ जो किराने की जो चीज़ें हैं वो प्रशासन की गाड़ियों के द्वारा वहाँ पे वितरण कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त मनासा में सारे बाज़ार खुल जाएंगे 9 से 6। जो नीमच नगरी क्षेत्र से जो और सटे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं उनको भी 9 से 6 की व्यवस्था में ला रहे हैं हम लोग। तो और सारी दुकानें हम लोग खोल रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई सेग्रीगेशन नहीं है। सिर्फ 3 या 4 तरह की चीज़ें भारत सरकार ने प्रतिबंधित की हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल, क्लब्स, जिम्नेजियम, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इस तरह की चीज़ों को अभी हम लोग ने बंद रखा है। होटल्स के लिए हमने लास्ट टाइम जो डिसीजन लिया था वो होम पार्सल के लिए था, वो ऑलरेडी अलाउड है। 8 तारीख के बाद भारत शासन की नई नीतियाँ इस पर आएंगी और होटल्स के विषय में उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि जो हेयर सैलून खोलने की हम परमिशन दे रहे हैं, लेकिन उसके कुछ हम लोग मानक तय कर रहे हैं और हेयर सैलून उन मानक के अनुसार ही अपनी दुकानें चला पाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको बंद भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बाकी जो अन्य दुकानें हैं जो अभी तक बंद थी उनको भी हम लोग रोस्टर के हिसाब से सबको 3-3 दिन का मौका दे रहे हैं। चूँकि प्रस्ताव अभी 25% दुकान खोलने का है, तो आपदा प्रबंधन समिति ने डिसाइड किया है कि इसका प्रस्ताव, चूँकि नीमच नगर पालिका में सिर्फ 3 केसेज एक्टिव हैं, तो इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक रिलैक्सेशन मांग की जो प्रस्ताव हैं वो शासन को भेज जाएंगे, जिससे जो अभी गृह विभाग का आदेश है उसमें कुछ संशोधन किया जा सके।